आपका स्वागत है आपके अपने चैनल महाअध्ययन में। वीडियो को लाइक करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दें। आज हम करने जा रहे हैं हमारी 8th स्टैंडर्ड की वर्कशीट जो कि है मैथमेटिक्स की, और हमारी वर्कशीट का नंबर है 9 यानी कि 9, और आज की डेट है 22 अक्टूबर। आज हम कुछ और अलग खास चीज़ें सीखने जा रहे हैं जिसे बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, और लीनियर इक्वेशन में भी हम समझने जा रहे हैं आज वन वेरिएबल। तो जो समझने वाली बातें हैं वो ये कि वेरिएबल क्या होते हैं, और दूसरा लीनियर इक्वेशन बनती क्या है, बनती कैसे है, या ये होती क्या है। तो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ छोटी छोटी बातें बता देती हूँ ताकि वर्कशीट को समझने में हमें कुछ आसानी हो जाए। हमें कुछ सिचुएशंस दी हुई होती हैं, या ये कहें कुछ स्टेटमेंट दिए जाते हैं, और वो स्टेटमेंट, सभी स्टेटमेंट से एक ही आंसर निकलेगा, लेकिन वो स्टेटमेंट घुमा फिरा कर दिए जाते हैं और पूरी बात कही भी नहीं जाती। कुछ बातें बताई जाती हैं और दूसरी बातें हमें निकालनी होती हैं उन बातों के आधार पर, यानी उन स्टेटमेंट के आधार पर, और इन सब से हम एक इक्वेशन बनाते हैं जिसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो आज ऐसी इक्वेशन हम सीख रहे हैं जिसमें वन वेरिएबल होता है। अब ये वेरिएबल क्या होते हैं तो इसे हम एग्जाम्पल से ही समझते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, राजू एंड बीनू आर टू ब्रदर्स। बीनू इज यंगर देन राजू बाय 3 years, बट वी डोंट नो राजूज एज। हमें राजू की उम्र तो नहीं मालूम, बस इतना मालूम है कि राजू और बीनू दो भाई हैं। बीनू इज यंगर देन राजू 3 years। कितना बड़ा है राजू? बीनू से 3 साल बड़ा है राजू। राजू की उम्र 3 साल ज्यादा है। अब इस बात को इन्होंने किस तरीके से बताया है? दो स्टेटमेंट में हमें बताया है और उस स्टेटमेंट का हमें यूज करना है। तो चलिए करके देखते हैं। When राजू इज 12 years old, बीनू इज 9 years old। तो हमने दो कॉलम बना लिए। राजू के बारे में जो बातें कही गई हैं हमने उन्हें ऊपर लिखा, और जो बीनू के बारे में कही गई हैं उन्हें हमने नीचे लिखा। तो राजू जब 12 का है तो बीनू कितने का है? 9 का। फिर सेकंड में इन्होंने कहा है राजू इज 15 year old, बीनू इज 12। तो जब राजू 15 का हो गया तो बीनू है 12 का। तो हमें पता चल रहा है कि दोनों में 3 years का डिफरेंस है, और राजू जो है वो 3 years बड़ा है। छोटा कौन है इनमें? बीनू छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, जो राजू है हमने मान लिया कि वो x ईयर का है। अब x का तो कोई अर्थ नहीं है, उसमें तो कोई भी, इसको हम नंबर नहीं बोल सकते। तो इसको नंबर नहीं बोल सकते तो बोलेंगे क्या? इसी को बोलते हैं वेरिएबल। जो x है, x की जगह पे हम y रख सकते हैं, a रख सकते हैं, b रख सकते हैं, c रख सकते हैं, यहाँ तक कि हम a, क, ख, ग, घ कुछ भी रख सकते हैं, और उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसी चीजों पर। तो इन्हें हम बोलते हैं वेरिएबल जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने माना कि राजू x ईयर का है। अगर राजू x ईयर का है तो बीनू कितने का होगा? x में से जितना 3 को माइनस करने के बाद जो आएगा वो बीनू होगा। तो x माइनस 3, ये बन गई क्या? ये बन गई हमारी एक लीनियर एक्सप्रेशन बन गया ये हमारा। और हमें क्या सीखना है? लीनियर इक्वेशन सीखनी है। तो अभी हमने एक्सप्रेशन सीखा, अभी हम इक्वेशन भी सीखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो आपने सीखा वो ये सीखा कि वेरिएबल क्या होते हैं। तो चलो देखते हैं। Keep in mind x is a variable. The variable allows us to express relation in any practical situation. We may use any letter p, r, l, x, y, z, etc. to show variables. मैंने बताया था अभी आपको कि हम इनमें से कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि ये वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, इनमें से हम किसी को भी रख सकते हैं, इससे हमारे आंसर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब बढ़ते हैं आगे, डिस्कस करते हैं वन मोर सिचुएशन, ताकि हम ये जो लीनियर इक्वेशन है, लीनियर एक्सप्रेशन है, इसके निकालना सीख सकें। यहाँ पे हमें एक स्टेटमेंट दिया है, सरिता हैज 10 मार्बल्स मोर मार्बल्स देन अमीना। तो अगर हम ये मान लें कि अमीना के पास x मार्बल है
तो सरिता हैज 10 मोर, तो x प्लस 10, सरिता हैज x प्लस 10। तो हमें इस एक स्टेटमेंट से हमने ये बना लिया कि अमीना के पास अगर x होगा तो सरिता के पास x प्लस 10 होगा। अब इन्होंने सेकेंड स्टेटमेंट क्या दिया, इन्होंने कहा है कि सरिता हैज 20 मार्बल्स विच इज 10 मोर देन मार्बल्स हैविंग अमीना। अमीना के पास जितने हैं उससे 10 ज्यादा हैं, 10 ज्यादा हैं किसके पास, सरिता के पास। तो अगर हम ये मान लें कि अमीना के पास x मार्बल हैं और इन्होंने कहा है सरिता के पास 20 हैं जो अमीना से 10 मोर हैं, तो अमीना के पास अगर x है तो सरिता के पास कितना हुआ, x प्लस 10, और यहाँ पर x प्लस 10 कितना है, 20, क्योंकि इन्होंने बोला ही है कि सरिता के पास 20 मार्बल्स हैं, वो हमें पता ही है, और अमीना से 10 जो है वो 10 जो है वो मोर हैं, तो यहाँ पे x प्लस 10 उतना ही है जितना कि 20 है। ये बन गई पूरी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। यानी कि अगर हम कहते हैं x प्लस 10 इतना, तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन है। लेकिन जब हम पूरा बोल रहे हैं कि x प्लस 10 इक्वल टू 20, तो ये हमारा है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है। x क्या था, हमने अभी अभी पढ़ा और सीखा, x था हमारा वेरिएबल। तो ये जो इक्वल का निशान है, ये जो निशान है ये इक्वल का निशान है, साइन ऑफ इक्वालिटी। इसका मतलब इस निशान के जो राइट साइड पर लिखा है वो और जो लेफ्ट साइड पर लिखा है वो, ये दोनों हमेशा इक्वल होंगे। बस दिखने में दिख रहे हैं अलग अलग, लेकिन जब हम सॉल्व करेंगे तो ये दोनों हमेशा इक्वल हैं, और यहीं पर ये बातें हमें बताई गई हैं। तो सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करने के लिए हम इनमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन का यूज करते हैं और इस तरीके से हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर हमें ये दो बातें बताई गई। अब ये सब करते कैसे हैं ये हम आगे आने वाली वर्कशीट में सीखेंगे। फिलहाल हमने जो सीखा उसके बारे में देखते हैं कि हमें क्या क्या याद है। तो चलो कुछ आंसर सॉल्व कर लेते हैं। इन्होंने हमें बोला है कि फाइंड आउट लीनियर इक्वेशन जिसमें वन वेरिएबल वाली हो, और फिर हमें कहा है कि उन्हें एन सर्कल करना है द गिवन इक्वेशन अगेंस्ट द सीरियल नंबर। तो हमें जो भी लीनियर इक्वेशन है वन वेरिएबल वाली, मतलब इक्वेशन तो सारी है, हमें सब दिखाई दे रही हैं, क्योंकि जिसमें भी ये इक्वल का निशान आ गया वो इक्वेशन बन गई। तो इन सब में इक्वल का निशान है, तो ये लीनियर इक्वेशन तो सारी हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि वन वेरिएबल वाली कौन सी है। तो चलो देखते हैं। पहला देखा x है, सिर्फ एक वेरिएबल दे रखा है, वन वेरिएबल है यहाँ पे, तो इसका मतलब ये है। इसमें भी वन वेरिएबल है y, इसमें भी वन वेरिएबल है p, इसमें भी वन वेरिएबल है ओनली t, इसमें भी वन वेरिएबल है ओनली x, इसमें 3 वेरिएबल दिए हुए हैं, x भी है, y भी है और z भी है। इसमें भी वन वेरिएबल है x, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, दो अलग अलग जगहों पर है तो एक ही x ही है सिर्फ। तो ऐसी कंडीशन अगर आपको दे दी जाए तो भी वो वन वेरिएबल माना जाएगा, और आपको याद रखना है वो x होना चाहिए, x स्क्वायर नहीं होना चाहिए। अगर x स्क्वायर होगा तो वो अलग वेरिएबल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, ये बिल्कुल सेम टू सेम है, तो इसलिए ये वन वेरिएबल है। फिर हम आगे यहाँ बढ़ गए तो इसमें भी 3 वेरिएबल हैं, x भी है, y भी है और z भी है। तो जो नहीं है वो ये नहीं है और ये नहीं है, बाकी सब तो हैं। तो बाकी सबको आप क्या कर दीजिए, n सर्कल, इन्होंने बोला है ना n सर्कल करना है, तो बाकी सबको आप सर्कल कर दीजिए, क्योंकि इन्होंने कहा था हमें सर्कल करने के लिए। तो ये थी आज की अच्छी सी प्यारी सी वर्कशीट, छोटी सी वर्कशीट और बहुत सारी नॉलेज वाली। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिलती है अपना वर्क कंप्लीट करने में। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप प्लीज़ काम को करने के साथ साथ वीडियोस को लाइक कर दिया करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमारी मेहनत जो है वो कामयाब हो रही है। और दूसरी बात, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते तो हमें और वीडियोस बनाने के लिए और अच्छा मटेरियल लाने के लिए मन होता है, यानी कि हम इंस्पायर होते हैं। आपके चैनल को सब्सक्राइब करने से हमारा हौसला बढ़ता है। तो प्लीज़ अगर आपने आप वीडियो देखते हैं और देख रहे हैं तो, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। आपको करना सिर्फ इतना है कि वीडियो के नीचे एक रेड कलर का बटन आ रहा है, उस पर लिखा है सब्सक्राइब। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, मतलब चैनल सब्सक्राइब हो गया।
चैनल को सिर्फ एक बार सब्सक्राइब करना है। आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो जब भी हम वीडियो डालेंगे नोटिफिकेशन आपके पास खुद आ जाया करेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आगे बढ़ने से पहले ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए वीडियोस को अपनी क्लास के फ्रेंड्स और दूसरे सेक्शंस के फ्रेंड्स के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं ऐसी ही अच्छी सी वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और थैंक यू।